हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर ना, अध्याय 5, जिसका शीर्षक है कर्मयोग। हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 कर्मयोग, और पहला श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। दीजिएगा नहीं। कर्मयोग कृष्ण भावना भवित कर्म, ऐसा टाइटल है इसका। हम्म, पढ़ता मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। वो 5वां चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भवित कर्म। ठीक है। पहला श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। अर्जुन उवाच सन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यश्रेह एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच सन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यश्रेह एतया एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। सन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यश्रेह एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। कोई पढ़ना चाहेगा? ठीक है, तो हम लोग आगे हरे बढ़ते कृष्ण। हैं। हाँ, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। बोलिए माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अर्जुनोवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। बहुत अच्छा माता जी, धन्यवाद। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, सन्यासम सन्यास, कर्मणाम संपूर्ण कर्मों के, कृष्ण हे कृष्ण, पुनः फिर, योगम भक्ति, च भी, शंससी प्रशंसा करते हो, यत जो, श्रेयः अधिक लाभप्रद है, एतयोः इन दोनों में से, एकम एक, तत् वह, में मेरे लिए, ब्रूहि कहिए, सुनिश्चितम निश्चित रूप से। तो अर्जुन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, अर्थ देखते हैं। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। हम्म। कर्म त्यागना मतलब क्या? सन्यास। और फिर बोल रहे हो हम्म। भक्ति में, भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग श्रील प्रभुपाद जी द्वारा।
तात्पर्य, भगवत गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कार्य तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। दोनों भक्तिमय कर्म ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने, अर्जुन ये समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग, है ना। नॉर्मली अगर कोई देखेगा तो यही समझेगा ना, क्योंकि हम लोग को ये दृष्टिकोण मिला है ना श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, आचार्यों की कृपा से, कि हमारे लिए क्या है युक्त वैराग्य ना। हम लोग कोई भी चीज ऐसी नहीं कि उसको त्याग देते ना, कोई जो चीज उसको अगर हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं तो हम उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो उसको ये नहीं बोल कि वह भौतिक है, इसको हटाओ, इसको नहीं यूज करेंगे, इसको नहीं, हम लोग इसके इससे नहीं वो करेंगे, ऐसा नहीं करते हम लोग। तो वही है कि अर्जुन ये समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग, किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ। दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतः वह पूछता है कि सब प्रकार से कर्म त्याग दें या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करें। ये वाला अगर लाइन आप समझेंगे तो समझ जाएगा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। ना, ऐसा लगता है कि वो नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है ना। ये नहीं समझ पाया कि अगर हम ज्ञान से युक्त होके कोई करेंगे ना, ज्ञान आ गया, दिव्य ज्ञान आ गया, आध्यात्मिक ज्ञान आ गया ना, तो हम जो भी कार्य करेंगे वो क्या होगा, वो अकर्म ही होगा ना। क्योंकि अब हम हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने लग गए हैं। जब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो उसका कर्म नहीं लगेगा, और जब कर्म नहीं लगेगा तो क्या हो गया, वो कार्य अकर्म हो गया उसके तुल्य हो गया। ऐसे तो वही तो ये नहीं समझ पा। हम्म। ये यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस पहले श्लोक में ना सबका ये भी दिया गया है हमको थोड़ा, क्या कहते हैं संक्षेप में, मतलब पहले अध्याय में हमने क्या देखा ना, द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया ना। सेकेंड चैप्टर में हमको अलग अलग आत्मा और शरीर के बारे में बताया गया, आत्मा का क्या गुण है ना, हमने वो सब देखा। हाँ, उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है, क्योंकि वो क्या था, वो सार था, भगवत गीता का सार है सेकंड चैप्टर। तृतीय अध्याय में ये बताया गया कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते हैं। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का प्रयोग ना, जैसे ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते, मतलब क्या है कि वो अकर्म हो करता है ना, वो भगवान के लिए कार्य करना पड़ता है, तो वो कार्य करके भी कार्य नहीं कर रहा है, ऐसा हुआ। हम्म। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वो पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे ना। तो यहाँ पर जब ज्ञान ज्ञान आ रहा है तो ये कैसा ज्ञान है, ये है आध्यात्मिक ज्ञान ना। इसको नॉर्मल ज्ञान हमको नहीं समझना चाहिए।
क्योंकि अगर हम जब नए होते हैं तो हमको लगता है अरे ये तो नॉर्मल ज्ञान के बारे में बात हो रही है ना, लेकिन यहाँ पे कैसी ज्ञान की बात हो रही है? आध्यात्मिक ज्ञान, ना, दिव्य ज्ञान उसको कहते हैं। जहाँ पे भी दिव्य लग गया मतलब वो भगवान से जुड़ गया है? तभी वो दिव्य लग जाता है, तो आध्यात्मिक मतलब हो गया हो। हम्म, ऐसा तो उस ज्ञान की यहाँ पर बात हो रही है ना, आध्यात्मिक ज्ञान की। चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। लास्ट श्लोका में बोलते हैं कि पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर मतलब क्या कि आध्यात्मिक ज्ञान में मतलब कि अपना भगवान के साथ कनेक्शन समझ के, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, ये समझकर युद्ध करो। हम्म। और दिव्य ज्ञान क्या है कि ना, आत्मा का स्वरूप क्या है, ना, जीवन स्वरूप है कृष्ण है नित्य दास, वो समझ के। हम्म। मैंने पढ़ा था। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि वो कंफ्यूज हो गया है अभी। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है भगवान से अर्जुन कि आप क्या बता रहे हो? आप बोल रहे हो कि एक बार तो संन्यास लो, फिर बोल रहे हो भक्ति पूर्वक कर्म करो, तो कृपया बताए दोनों में कौन अधिक लाभप्रद है? हम्म, तो भगवान अभी बोलेंगे। हम्म। हम्म। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा अवुभौ तयोस्तु कर्म संन्यास सत्कर्मयोगो विशिष्यते। सॉरी, कर्म संन्यास संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवानुवाच संन्यासः योगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। निःश्रेयस्करौ उभौ, निःश्रेयस्करा करा उभौ, करा उभौ, निःश्रेयस्करौ उभौ। कोई पढ़ना चाहेगा क्या? और भी म्यूट करने का ट्राई कर सकते हैं, अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी पढ़िए, एक मिनट में लेके आता हूँ। हाँ। प्रोलग करना, हाँ। संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशेष्यते। बहुत अच्छा माता जी, धन्यवाद। और कोई चाहेगा पढ़ना? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। पढ़ो माता श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। जी। बहुत अच्छा हरे माता जी, कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो हम लोग वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, संन्यास कर्म का परित्याग, कर्म योग निष्ठा युक्त कर्म, च भी निह श्रेयस करो, मुक्ति पथ को ले जाने वाले, उभव दोनों, तयो दोनों में से, तू लेकिन, कर्म संन्यासात सकाम कर्मों के त्याग से, कर्म योग निष्ठा युक्त कर्म विशिष्यते श्रेष्ठ है। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है।
फिर से एक बार पढ़ते हैं। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए जो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। ये नहीं कि मतलब सब कार्य छोड़ दो और ना हो, लेकिन भक्ति में कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है, बता रहे हैं भगवान। हम्म। हम्म। संन्या तात्पर्य सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगाना ही भवबंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भवबंधन को बनाए रखता है। हम्म। कैसे? जब तक वो शारीरिक सुख के स्तर पे ना अपने लिए वो सोच रहा है कि सब मेरे लिए सब प्रॉपर होए ना, मेरे को सब अच्छे से इंद्रिय सुख मिलते रहे ना, जब तक ऐसा कर रहा है तो क्या हो रहा है, उसको वापस से अगला शरीर लेना है। देहांतरण करते रहेगा। इसकी पुष्टि भागवत में 5.5.4 से लेके 6वें श्लोक में हुई है। नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतय आप्रणोति न साधु मन्ये यत आत्मनो अयं सन्नपि क्लेशद आसदेह पराभवस्तावद् बोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तवावदि स्तावद इदं मनो वैकर्मात्मकम् येन शरीरबन्धः एवं मनः कर्मवशं प्रयुक्ते अविद्या आत्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुदच्यते देहयोगेन तावत्। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत्त हैं। वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। देखिए प्रभुपाद जी ने वहां से उठा के लाए ना, कहाँ से? भागवतम से। तो ध्यान से पढ़ते हैं ना, इसको पढ़ने से हमारा एक भागवतम का श्लोक भी हमारा हो गया ऐसा है। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत्ता है, वे ये नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है, अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। ना क्या होगा? कष्ट मिलेगा हमको अगर हम इंद्रिय तृप्ति के लिए खाली कार्य कर रहे हैं, तो कर्म कर रहे हैं। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ है। ना क्या है, मैं क्यों आया हूँ, ना मेरा क्या प्रयोजन है यहाँ इस धरती पे आने का, या अभी जिस भी सिचुएशन में मैं हूँ क्यों हूँ मैं, ना ये जिज्ञासा उसको करना चाहिए। ये होता कब है एक्चुअली? जब हमारे पर बड़ा दुख आता है ना, बहुत बड़ा पहाड़ जैसा दुख अगर आ जाता है हमारे सर पे, तब हमको लगता है अरे ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ में, मैं तो सब सही कर रहा था ना। तब थोड़ा सा हम लोग को ये सब चीजों के बारे में जानने के लिए हमको लगता है कि अरे इसको जाने ये क्या है ना। जब तक सब सही चलता रहता है तब तक कोई कुछ करता नहीं है ना, ये अध्यात्म में आता नहीं है। जब उसको बड़ा कोई फटका लगता है, तब वो धीरे से अध्यात्म की ओर मुड़ता रहे, ऐसे क्यों हो गया। हम्म। ऐसे तो अगर देखा जाए तो ये ऐसा हुआ है, तो उसको करंट सिचुएशन में क्या लगता है, अरे मेरे साथ बहुत बुरा हो गया ना, लेकिन नेक्स्ट ही पल उसके लिए कितना अच्छा हो गया ना कि वो भगवान से जुड़ गया। हाँ, क्योंकि इतना बड़ा अगर कष्ट उसको दिए नहीं होते तो उसको भगवान मिलते नहीं ना? ऐसे तो हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है ना, उसके पीछे भगवान का एक हाथ है। न? भगवान ना, हमारा जो स्क्रिप्ट है ऑलरेडी सब लिखा हुआ है, खाली हमको बस चलते रहना चाहिए और भक्ति करते रहना चाहिए। भक्ति करने से क्या होगा, हमारी स्क्रिप्ट भी बदल जाएगी एक्चुअली ना। स्क्रिप्ट तो जो है लेकिन भक्ति करने से स्क्रिप्ट बदल जाती है, आगे का सब प्रोग्राम हमारा सब वापस से चेंज हो जाता है पूरा ना। क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ अलग हो, लेकिन भक्ति में
ज्यादा तीव्रता से भक्ति करने लग गए तो आगे का जो प्रारब्ध है वो सब क्या हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, सब हमारे कर्म सब कट जाएंगे ना। तो आगे कुछ प्रॉब्लम आने वाला रहेगा या कुछ रहेगा, वो सब खत्म हो जाएंगे। ऐसे, क्योंकि भगवान ने क्या बोला है कि सब कुछ कर्म के अनुसार होता है ना। अब जैसा कर्म करोगे वैसे ही आपका फ्यूचर डिसाइड आपको क्या होने वाला है। सिंपल है, भगवान ने अपने तो नहीं रखा है कि मेरे वजह से आपको तकलीफ मिल रही है या ऐसा। आपको जो तकलीफ मिल रही है वो आपके कर्मों की वजह से मिल रही है ना। भगवान ने इससे अपने को एकदम अलिप्त रखा है, इसमें भगवान का कोई वो नहीं है। ऐसा सिस्टम बनाया है भगवान ने, हाँ। और जब तक वो अपने स्वरूप को जान नहीं लेता तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वो इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है तब तक उसका ध्यांतरण होता रहता है। ध्यांतरण मतलब शरीर बदलते रहेगा, कभी मनुष्य बनेगा, मनुष्य में भी बहुत सारी कोटियां है ना, अलग अलग टाइप का मनुष्य बनेगा, अलग टाइप के प्राणी बनेगा ना, जलचर थलचर, नभचर, सब जितने चर है सब में वो जन्म लेते रहेगा। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वो भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है ना। भगवान से प्रेम, ये खाली हमारे अंदर आना चाहिए ना। श्री कृष्ण से प्रेम अगर ये जब आएगा तब धीरे धीरे हमको क्या होगा कि हमको ज्ञान मिलेगा। और फिर धीरे धीरे हम ना कृपा मिलेगी, उससे हम लोग धीरे धीरे ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है उसको हम क्रॉस कर सकते हैं ना? उसमें से बाहर निकल सकते हैं ना? वही ये भवबंधन के छूटने का अवसर रहता है। अतः यह ज्ञान ही कि आत्मा शरीर है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भवित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं ना? पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, पूर्ण ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त होकर ना हम जो भी हम लोग कर रहे हैं उसमें हमको आध्यात्मिक चक्षु, आध्यात्मिक चश्मा लगा के वो हमको कार्य करना चाहिए। ना? मतलब सोचना चाहिए उसको, एनालाइज करना चाहिए ना कि ये सिचुएशन जो मेरे जीवन में आया है ये किसकी वजह से आया है ना। उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसको समझना ऐसे। क्योंकि ये हमको दृष्टिकोण मिलता है, क्योंकि जब हम आध्यात्मिकता में अग्रसर है, आध्यात्मिकता में हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमको एक दृष्टिकोण मिल रहा है। तो हमको अभी हर चीज में पहले हम फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, अरे ऐसे कैसे हो गया। अभी फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि हमको आध्यात्मिक दृष्टिकोण मिला है ना। हम समझते हैं कि अरे जरूर इसके पीछे कुछ तो है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है ना? ऐसे तो हम लोग फिर क्या होते हैं, आराम से उसको हम लोग टॉलरेट कर जाते हैं, समझते हैं कि इसमें जरूर भगवान का कोई प्लान है, ऐसे करके ना वो मिलता है हमको। इसलिए यहाँ कह रहे हैं बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक वह हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। हम्म। परंतु कृष्ण भावना भवित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसके उससे भौतिक स्तर पर उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भवित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ है होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावनामृत से रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.257 श्लोका में पुष्टि की है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण भावनाभूत रहना जरूरी है, क्योंकि अगर संन्यास ले लिया है लेकिन अभी तक कृष्ण भगवान से जुड़ा नहीं है तो अभी तक सारी उसकी इंद्रियां विमल नहीं हुई है ना, तो कहीं पर भी गड़बड़ होने की संभावना है। ऐसा, जब हम कृष्ण भावना भवित प्रोसेस में रहते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां विमल हो जाती है ना, जो मल है वो निकल जाता है और क्या हो जाती है? विमल, शुद्ध हो जाती है एकदम। हम्म। तो यहाँ बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं रूप गोस्वामी, प्रापंचिकतया बुधया हरि सम बंधि वस्तुनः
मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर सन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। तो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है, प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भवित होकर इस प्रकार कार्य करना मायावादी सन्यासियों के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। क्या कि सारी संपत्ति किसकी है? कृष्ण की है, इसीलिए किसकी सेवा में लगनी चाहिए? कृष्ण की सेवा में लगनी चाहिए। हम्म ना, जब ऐसा करेंगे तो ये सबसे श्रेष्ठ है ना, ये सन्यास लेने से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं ना। चाहे वो हो सकता है अपने बच्चों का लालन पालन करना ना, या हो सकता है कहीं ऑफिस में बैठ के जॉब करना ना। तो ये सारे कार्य क्या हो गए? अभी आध्यात्मिक हो गए हैं ना, क्योंकि इसका जो आउटपुट आ रहा है वो हम क्या कर रहे हैं? उसको हम भक्ति में लगा रहे हैं ना। क्योंकि एक जब कोई डिवोटी बनता है, कोई भक्त बनता है ना, तो उसका पूरा जीवन क्या हो जाता है? भक्तिमय जीवन हो जाता है। हम्म, हम्म। वो हर चीज को क्या करता है? वो हर चीज को भगवान की सेवा में लगाता है। जब सेवा में जब लगाता है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? वो कार्य ना, वो क्रिया वो आध्यात्मिक क्रिया हो जाती है। तो उससे कर्म नहीं लगता है। देखने में सबको लौकिक दृष्टि से लगेगा, अरे ये तो ना भौतिक कार्य कर रहा है, ये तो बोलता है कि बहुत आध्यात्मिक है, लेकिन उसका जो चिंतन है अंदर से ना, उसने क्या किया? उसको कृष्ण से जोड़ दिया है। तो वो कार्य आध्यात्मिक कार्य हो गया ना, वो अभी भौतिक कार्य नहीं लगा। लेकिन बाहर के जो लोग देखेंगे उनको लगेगा ये भौतिक कार्य है ना, क्योंकि हमारा अंदर इंटरनली हम क्या सोच के कार्य कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। ना, इसलिए हमको हमेशा कोई भी कार्य जब हम कर रहे हैं तो अंदर से रहना चाहिए, क्या कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे? अब होंगे तभी वो कार्य करना है, नहीं तो नहीं करना है। हाँ? ऐसे। तो हमेशा हमको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। हाँ? तो यही यहाँ पर बता रहे हैं, वही कृष्ण भावना भवित कर्म है ना, जो जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। हम्म, हम्म। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। इसका तात्पर्य बड़ा था इसलिए टाइम लग गया थोड़ा। हम्म, देख रहा हूँ खाली कुछ पॉइंट है क्या ना। वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, जब प्रेम उत्पन्न हो जाएगा वासुदेव है ना कृष्ण के प्रति, तो क्या होगा? पूरे भवबंधन से हम छूट जाएंगे ना। कृष्ण है सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहार नहीं माया र अधिकार। जहां कृष्ण आ गए तो जितनी भी निगेटिविटी है सब दूर हो जाएगी। कोई बोलता है ना मेरे घर में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जप करिए। जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान को याद करते हुए जप करिए। तो क्या होगा? एक पॉजिटिविटी आएगी आपके घर में, सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण आ गए ना। आप अपने मुख से कृष्ण भगवान का उच्चारण कर रहे हैं नामों का, तो साक्षात भगवान आ गए हैं। हम्म? भगवान बोले ना, नाम में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। और कलयुग में भगवान नाम रूप में ही है। तो जब नाम रूप में भगवान है तो क्या? साक्षात नाम भी क्या है? भगवान है ना। जैसे हमारे पास कहीं हम गए हैं ना, हमारे पास भगवान का चित्र नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? एक पेज पे पेन से ना हरे कृष्ण लिख के उसको रख के उसकी आरती करें ना? उसकी आरती करने से भी वही लाभ मिलेगा जो हम विग्रह की आरती करने से हमको मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है ना। तो हमको ये बहुत अच्छा प्रोसेस मिला है ना चैंटिंग करने का, चैंटिंग मेडिटेशन ना। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हमारी सारी इंद्रियां विमल हो जाएंगी ना। हमारे जो 6 अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये सब निकल जाएंगे। हम्म?
इसीलिए हमको ट्राई करना चाहिए कि हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए हम लोग करें और प्रेम से करें। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं तक करते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट श्लोका देखेंगे। किसी को कुछ शेयर करना है? कोई प्रश्न है, एक ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण सभी को।